तो आज का हमारा टॉपिक है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे हम लोग दो टाइप के मेथड्स देखते हैं जिसमें हम लोग आर्गुमेंट जो पास करते हैं अपने फंक्शन पे, वो हम लोग किस टाइप से पास कर सकते हैं। हमने फंक्शंस पढ़ा था, उसमें हम लोग ने चार टाइप के फंक्शन एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन कॉलिंग हमने पढ़ा था, जिसमें हम लोग आर्गुमेंट्स पास कर सकते थे, वैल्यू रिटर्न कर सकते थे। वैसे ही हम लोग फोर टाइप के मेथड्स हम लोग ने देखा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग आर्गुमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग पास कर सकते हैं। या तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हैं या तो रेफरेंस पास कर सकते हैं। वही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंस भी देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। There are two methods to pass the data into the function in C language, that is call by value and call by reference। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के मेथड्स अवेलेबल है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिख रही है, ये ओरिजिनल वैल्यू हम लोग को दिख रही है। यहाँ पे जब हम लोग इस ओरिजिनल वैल्यू को हम लोग ट्रीट करते हैं, ट्रीट करना मीन्स हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो वो मॉडिफाई होती है। जब उस वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं तो वो मॉडिफाई होती है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू को यूज करते हैं, कॉल बाय वैल्यू अगर हम लोग यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती है, ठीक है। जब हम लोग कॉल बाय वैल्यू में यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं, कौन सी वैल्यू पास करते हैं, एक्चुअल। एक्चुअल वैल्यू मीन्स जैसे लाइक हम लोग 10 यूज कर रहे हैं, 20 यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से हम लोग अगर जो भी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉल बाय वैल्यू यूज करेंगे। वहीं पे अगर यहाँ पे अगर हम लोग को उस ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई करना है, क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई करना है, तब हम लोग यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस यूज करेंगे। और यहाँ पे जो होगा वो एड्रेस पास होगा। यहाँ पे एक्चुअल पास ना करके हम लोग उस वैल्यू का एड्रेस पास करेंगे। जब भी अगर हम लोग कोई वैल्यू की बात करते हैं तो उस वैल्यू को हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं, वो स्टोर करते हैं हम लोग वेरिएबल पे। कहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग, वेरिएबल पे स्टोर करते हैं। और वो वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो इस मेमोरी का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो हम लोग डायरेक्ट इस एड्रेस को पास करेंगे। मीन्स कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, डायरेक्ट एड्रेस पास होगा, ना कि वैल्यू पास होगी। तो सीधी सी बात ये है, अगर हम लोग को जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। अगर हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो हम लोग, सॉरी, डायरेक्ट वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल बाय वैल्यू यूज करेंगे। अगर हम लोग को हर बार, जब भी हम लोग यूज करेंगे हर बार मॉडिफाई करना है तो हम लोग कॉल बाय रेफरेंस यूज करेंगे। यही दोनों में डिफरेंस है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉल बाय वैल्यू। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड the value of actual parameter is copied into the formal parameter. The value of actual parameter is copied into the formal parameter. एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा कि एक्चुअल पैरामीटर जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं उस समय पे जो भी हम लोग वैल्यू को पास करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। वहीं पे अगर हम लोग जो फंक्शन डेफिनेशन के समय पे पास करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो जो वैल्यू हम लोग पास करते हैं एक्चुअल पैरामीटर से वो कॉपी होती है फॉर्मल पैरामीटर में। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड। हम लोग यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं, इसका मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू।
ओके, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मल पैरामीटर। हम लोग कभी भी एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मल पैरामीटर। मतलब हम लोग एक्चुअल पैरामीटर में जो वैल्यूज को पास करेंगे वो वैल्यू जो है वो फॉर्मल पैरामीटर कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मान के चलो वैल्यू 10 वहां पे मैंने पास किया, वो 10 को सिर्फ कॉपी करके यूज करेगा, वो 10 को कॉपी करके यूज करेगा, लेकिन वो एक्चुअल जो हम लोग वहां पे एक्चुअल डेटा पास किए हैं, जो वैल्यू पास किए, उसमें मॉडिफाई नहीं करेगा, वो कॉपी में मॉडिफाई करेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव में कोई भी फाइल लिए, ठीक है, पेन ड्राइव में कोई फाइल कॉपी करके लेके आ गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें उसको क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप में कॉपी कर ली। ठीक है, डेस्कटॉप पे जैसे ही हमने कॉपी किया तो ओरिजिनल फाइल कहाँ पे, ओरिजिनल फाइल पेन ड्राइव में, हम लोग ने उसका कॉपी बना लिया डेस्कटॉप में। ठीक है, जो एक्चुअल पैरामीटर है हमारा वो कौन सा है, पेन ड्राइव है। फॉर्मल पैरामीटर क्या हो गया, डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, डेस्कटॉप में जो फाइल रखी हुई है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल फाइल जो पेन ड्राइव में रखी हुई है उसको हम लोग मॉडिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉल बाय वैल्यू जो होता है, एक्चुअल पैरामीटर में जो भी वैल्यू पास करेंगे उसको कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 3 है, इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी is allocated for actual and formal parameters since the value of actual parameter is copied into the formal parameter। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन यूज होता है, यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन यूज होगा एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर में दोनों अलग अलग होंगे। अब एक्चुअल पैरामीटर में जहां पे फंक्शन कॉल किया गया है, जहां पे फंक्शन कॉल किया गया वहां पे कोई मेमोरी असाइन किया गया होगा, मतलब वहां पे एक वेरिएबल होगा। ठीक है, उसकी मेमोरी अलग होगी। और जब हम लोग अपने फंक्शन में बनाते हैं जो फॉर्मल पैरामीटर्स है वहां पे उसकी मेमोरी अलग होगी, क्योंकि वो फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग होगी। ठीक है, इसको ऐसा समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा समझते हैं, स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए हमने बनाया, ठीक है, इंट ए। ठीक है, हमने बनाया इंट ए। ठीक है, हमने इंट ए बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फंक्शन बनाए void, ठीक है, ऐड, और यहाँ पे हमने इंट ए कॉमा इंट बी, इस प्रकार से हम लोग ने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने वैल्यू को प्रिंट कर दिया प्रिंटफ से, और यहाँ पे हम लोग %d वगैरह लगा के यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, a प्लस बी, इस प्रकार से हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये फॉर्मल पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग इसको कॉल करेंगे, जो हमारा void main है, ठीक है, ठीक है, void main जो है हमारा, यहाँ पे जब हम लोग इसको कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, ऐड, इस प्रकार से हम लोग इसको कॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दो वैल्यू को पास करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू को पास करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इंट ए कॉमा यहाँ पे दे देता हूँ बी। ठीक है, ए में मान के चलो, ए में 10 है, ठीक है, ठीक है, 10 है, और बी में क्या है, 20।
ठीक है। ठीक है, बी में 20। मैंने इस ऐड को कॉल किया, जब ऐड को मैंने कॉल किया तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू मैं पास करूंगा, मतलब यहाँ पे ए कॉमा बी मैंने पास कर दिया। अब ये जो यहाँ पैरामीटर है वो पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर। तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन अलग अलग कैसे होगा, क्योंकि ये मेन के अंदर डिफाइन किया गया है। यहाँ पे जो ये मेमोरी बनी है, मतलब ये वेरिएबल जो बना है, इसका मेमोरी लोकेशन अलग अलग होगा। ठीक है, इसका मेमोरी अलग होगा। वहीं अगर यहाँ पे हम लोग फॉर्मल पैरामीटर की बात करें, इसका मेमोरी अलग होगा, दोनों की मेमोरी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे अगर मॉडिफिकेशन होता है, ये तो सिर्फ पास हो रही है वैल्यू, मतलब जो यहाँ पे हम लोग ने 10 और 20 वैल्यू लिया, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पास हो रही है। ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, इंट ए में कॉपी होगी, इस बी की वैल्यू इस बी में होगी। यहाँ पे जो इंट ए है ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन के लिए, और ये वॉइड मेन के लिए ये जो इंट ए और बी है ये लोकल वेरिएबल है इस मेन के लिए। दोनों वेरिएबल अलग अलग है, दोनों की मेमोरी भी अलग अलग ही होगी। दोनों वेरिएबल अलग अलग है, दोनों की मेमोरी अलग अलग होगी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो एक्चुअल पैरामीटर होता है वहां पे हम लोग मॉडिफाई कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, मॉडिफाई हम लोग किस में कर सकते हैं, सिर्फ इंट ए और बी में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे इंट ए में आ रही वैल्यू 10, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए इक्वल टू 30। ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूँ मॉडिफाई। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू तो 10 ही रहेगी, यहाँ पे जो पास हो रही है वैल्यू वो 10 ही होगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 10 ही आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया। अब वो मॉडिफाई यहाँ पे इस लोकल वेरिएबल पे कर रहे हैं हम लोग, इस लोकल वेरिएबल पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पे मॉडिफाई नहीं होगा, यहाँ पे 30 नहीं हो जाएगा, ये 10 ही रहेगा। ठीक है, दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, तो हम लोग एक्चुअल पैरामीटर में कभी भी हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग ने इस प्रोग्राम में क्या किया है। सबसे पहले यहाँ पे ले लिए हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पे हम लोग ने एक फंक्शन बनाया है void change int num। ओके, यहाँ पे थोड़ा डिक्लेरेशन पार्ट यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, हम लोग इसको डिक्लेयर भी करते हैं, void change int, इस प्रकार से हम लोग इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ डिक्लेयर कर लिए हैं और यहाँ पे डिफाइन कर लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मेन के बाहर में इसको डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, void change int num, हम लोग ने एक पैरामीटर यहाँ पे ले लिया है। पैरामीटर जब हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, फिर उसके बाद इस फंक्शन में हम लोग कर क्या रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम लोग नंबर को +100 करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इस मेन मेथड में, मेन फंक्शन में। ठीक है, इंट x इक्वल टू 100, इनिशियली हम लोग की x की वैल्यू है 100। देन उसके बाद हम लोग ने प्रिंट किया प्रिंट एफ बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू %d। इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू प्रिंट करेगा, x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। x की वैल्यू है अभी 100 प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे कॉल किया है चेंज x, चेंज कॉल किया है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया है x पास कर दिया है यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग ने x पास किया, x की वैल्यू है 100। ठीक है, कंट्रोल चल जाएगा यहाँ पे जो ये x की वैल्यू है वो एक्चुअल पैरामीटर है।
यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है एक्चुअल पैरामीटर, यहाँ x की वैल्यू है 100, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इस चेंज फंक्शन के अंदर में आते हैं, यहाँ पे इस नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। मीन्स ये 100 वैल्यू इस नम में कॉपी हो रही है, कॉपी हो गई। उसके बाद फिर क्या प्रिंट करेगा, प्रिंटर बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन नम इक्वल टू %d। अभी यहाँ पे नम की वैल्यू है 100, ठीक है, नम इक्वल टू 100 प्रिंट करेगा। देन उसका नम इक्वल टू नम प्लस 100 कर दिए, नम इक्वल टू नम प्लस 100 कर दिए, ठीक है। तो नम की वैल्यू थी 100 प्लस 100 हो जाएगा 200, तो यहाँ पे वैल्यू 200 प्रिंट करेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू %d, तो नम इक्वल टू 200 प्रिंट किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मॉडिफाई हो गई वैल्यू, ठीक है। तो पूरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए तीनों, ठीक है। कंट्रोल वापस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा। देन उसके बाद फिर से प्रिंट किया, प्रिंट एफ आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू %d। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू कॉपी हुई थी, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू वही है, अभी भी ओरिजिनल वैल्यू अभी भी x की 100 ही है, तो यहाँ पे भी प्रिंट करेगा 100। यहाँ पे देख लो, इस प्रकार से आउटपुट हम लोग को मिलेगा, बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 100, मतलब ये वाला स्टेटमेंट। यहाँ x की वैल्यू 100 है, देन उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल यहाँ पे चले गया, यहाँ पे प्रिंट किया बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम %d, यहाँ पे वैल्यू है 100, तो यहाँ पे प्रिंट किया नम इक्वल टू 100। देन उसके बाद मॉडिफाई हो गया यहाँ वैल्यू, हम लोग नम में 100 को ऐड कर लिए, फिर उसके बाद प्रिंट हुआ आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू %d, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू 200, ठीक है। फंक्शन के सभी स्टेटमेंट खत्म हो गए। उसके बाद वापस कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और प्रिंट करेगा आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो हमने मेन फंक्शन पे जो वेरिएबल बनाया है और जो हमने चेंज फंक्शन में जो वेरिएबल बनाया है, दोनों अलग अलग है, दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। एक्चुअल वैल्यू जो यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं एक्चुअल पैरामीटर में, उसकी वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर से कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमने देखा